जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट। तो ये एक ऐसा नालायक व्यक्ति है कि इसे ये नहीं पता कि मैं कह क्या रहा हूँ। अनिल मिश्रा अकेला व्यक्ति, आपने देखा होगा, केवल ग्वालियर में बैठ के ये काम कर रहा है। यदि तुझे प्रचार ही करना है तो पूरे देश में आ, उत्तर प्रदेश में आने का काम कर, दिल्ली में आने का काम कर, अदर स्टेटों में आने का काम कर, तुम्हें पता लग जाएगी। जो बाबा साहब को चाहने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, वो अच्छी तरह आपको बता देंगे कि संविधान बनाया किसने है। ऐसे व्यक्ति को मैं कहूँगा कि वो मानसिक रूप से जो ना वो पागल हो चुका है। वो व्यक्ति दिमागी रूप से इतना बीमार हो चुका है कि उसे पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ और इससे क्या हो सकता है। मैं कह रहा हूँ आरक्षण हटा दो, लेकिन आय के साधन तो बांट दो भैया। जितना माल तुमने ले रखा है इतना ही माल हमें दे दो आरक्षण वालों को। जिस दिन इतना माल दे दोगे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये टाइटल जो लगा रखे हैं ना, गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, चौबे जी, पांडे जी, सांडे जी, जितने भी लगे हुए हैं, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सारे हटा दो, केवल नाम रहने दो। टाइटल के नाम से आप लोगों इंटरव्यू में जो नंबर लेके जाते हो आप, जो पक्षपात होता है आप हम लोगों के साथ में, ये सब कुछ हटा दो। जातिवाद खत्म कर दो। रिजर्वेशन हटेगा तो जातिवाद पहले खत्म होगा और फिर आय के साधन जितने भी तुमने ले रखे हैं वो समान अनुपात में बटेंगे तो हो जाएगा खत्म। कोई बात। हम तो चाहते थे, बाबा साहब भी यही चाहते थे, जो ज़मीन है वो बंटनी चाहिए, समान अनुपात में बंटनी चाहिए। एससी के हिसाब से, एसटी के हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से, मुस्लिम के हिसाब से, माइनॉरिटीज़ के हिसाब से, जैन के हिसाब से, बौद्धों के हिसाब से और सरदारों के हिसाब से, सब जातियों धर्म में समान अनुपात में आय के साधन बंटने चाहिए भाई। जातिवाद अपना आप खत्म हो जाएगा और भाई आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। हम तो चाहते हैं, तो हम तो चाहते नहीं कि हम जो भीख मांगे, हम तो राजा हैं यहाँ के। देश का जो है जितना भी संपत्ति है वो हमारे हिसाब से अनुपात में बटे। आरक्षण खत्म कर दो, जातिवाद खत्म कर दो। देश में नफरत की राजनीति करने वाले, तोड़ने की राजनीति करने वाले, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले, भारत को गुलाम बनवाने में इनका ऐसे लोगों का सहयोग रहा, इनके पूर्वजों का सहयोग रहा। ये अनिल मिश्रा जैसे लोग, इनके पूरे खानदान में कोई स्वतंत्रता सेनानी हो, किसी ने शहादत दी हो, या आज भी किसी ने फौजी हो कोई शहादत दी हो, देश के योगदान में इन लोगों का कुछ काम रहा हो, बिल्कुल भी कोई काम नहीं रहा। और ऐसे व्यक्ति केवल पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी बातें बोलते रहते हैं। अभी सब पता है कि 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, संविधान को 75 से ज़्यादा हो गए और संविधान को लागू हुए 75 साल हो चुके हैं और खूब अच्छे तरह पता, पूरे देश के हर व्यक्ति को पता। और इतने सालों से संविधान पढ़ाया जा रहा है, एक एक स्टूडेंट को पता, पॉलिटिकल साइंस वालों को पता, मंत्रियों को पता, एमपी एमएलए सबको पता है कि संविधान किसने बनाया, किन परिस्थितियों में बना, वो हमारा संविधान कैसा है, कितने दिन में बन के तैयार हुआ, कौन कौन संविधान सभा में थे, कितने मेंबर थे, और संविधान निर्मात्री सभा जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी उसमें कितने मेंबर थे, उसके चेयरमैन कौन थे, सबको अच्छी तरह पता है। आप गलत कह रहे हैं, बाबा साहब अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे। अंग्रेज़ों के गुलाम तो आप लोग थे। आप जैसे लोगों ने उस समय के जो स्वतंत्र सेनानी थे उनकी आपने सूचक दी, उनकी मुखबरी की और उन्हें मरवा डाला। चंद्रशेखर आज़ाद को मरवाने वाला एक ब्राह्मण था। मैंने पढ़ा है, चंद्रशेखर आज़ाद को मरवाने वाला, जिसने इलाहाबाद में जब चंद्रशेखर को की मुखबरी की थी तो वो नेतराम, पंडित नेतराम, उसके अंग्रेज़ों ने खुश होकर उसे बहुत सारी ज़मीनें दी और इलाहाबाद में पंडित नेतराम चौराहा भी है एक। तो मैं ये कहूँगा कि आप जैसे लोगों का कोई योगदान नहीं रहा देश के डेवलपमेंट में। और बाबा साहब ने संविधान ही नहीं बनाया, तुम किस किस चीज़ को मना करोगे कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया? क्या तुम ये कह सकते हो कि रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब ने कराई थी, LIC की स्थापना बाबा साहब ने कराई थी, लेबर कानून बाबा साहब ने बनाए, हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने बनाए, जितनी घाटियां हैं, दामोदर घाटी, जितनी वैली हैं, वो बांध हैं, वो बाबा साहब ने बनाए। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज पर जो रिसर्च की सबसे पहले वो बाबा साहब ने की। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए इतना अधिकार दिलाए, गरीबों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, यहाँ तक कि 85% लोगों के लिए
SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम के लिए बाबा साहब ने OBC के लिए बहुत कुछ काम किया। आप किस किस चीज़ को नकारोगे? बाबा साहब को कहाँ कहाँ हटाओगे? बाबा साहब से बाबा साहब दुनिया में सभी देशों में पूजे जा रहे हैं। बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटियाँ, बाबा साहब के नाम से किताबें लगाई जा रही हैं, बाबा साहब के ऊपर रिसर्च की जा रही है। बाबा साहब लंदन में जो पढ़े वो जो हाउस था बाबा साहब जिसमें रुकते थे, वो बाबा साहब के नाम से म्यूजियम बना। और मैं बीजेपी सरकार को कहूँगा कि बीजेपी सरकार देखो धन्यवाद का पात्र है इस मामले में, मैं कहने लगूँ, क्योंकि बीजेपी में सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए की लागत से बहुत बड़ा 26 अलीपुर रोड पर इतना बड़ा संविधान की किताब के रूप में बाबा साहब का म्यूजियम बनाया। उनके इंटरनेशनल अंबेडकर सेंटर बनाया। तो ये मैं ये कहूँगा कि इस मिश्रा जैसे लोगों को बांटना जो चाहते हैं, जो भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ ये लड़ाई कराना चाहते हैं। एडवोकेट अनिल मिश्रा जो ग्वालियर में हैं, वो केवल पब्लिसिटी पाने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट है ये, अपने आप को पब्लिकली यानी कि लोगों में अपनी पहचान बनाने के लिए एक ऐसे महान व्यक्ति के नाम को लेके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ताकि कोई पार्टी उन्हें ले ले। बीजेपी या और कोई दूसरी पार्टी है, वो इलेक्शन लड़ने के मूड में है, MP MLA राज्यसभा, और ऐसे महान व्यक्ति को लेके आप जो है अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और बड़ा निंदनीय है। और इस पर जो है ना सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं ये BN राव ने सन 1910 में ICS परीक्षा पास की। यानी कि ICS का मतलब उस समय का IS जो थी वो कर्मचारी थे भारत सरकार के बहुत पदों पर काम किया उन्होंने। लेकिन जो संविधान बनाने की बात ये कह रहे हैं, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि उन्होंने संविधान में कोई योगदान था, या संविधान उन्होंने बनाया था, या वो संविधान सभा के मेंबर थे, या संविधान पर लास्ट में कोई जिन्होंने संविधान सभा के मेंबर्स ने साइन किए उनमें कोई साइन हो उनका, कुछ नहीं। खामोखा बकवास करते हैं ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, ये राजनीति करना चाहते हैं, ये जातिवादों में, धर्मवाद में, ये हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं के बीच में भी आपस में, क्योंकि ये ब्राह्मण है जाति से। लेकिन 75 साल बाद एकदम से कैसे याद आया इन लोगों को? ये तो बहुत मेरिटधारी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग कहे जाते हैं, ब्राह्मण तो मुख से पैदा हुए हैं, ये 75 साल तक क्यों सोते रहे? ये देखो बात क्या है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सभी जातियों में, सभी धर्मों में सभी तरह के लोग हैं। तो मैं ब्राह्मणों की बात करता हूँ खासकर, तो सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं हैं। बहुत ब्राह्मण मैंने ऐसे देखे जो मेरे जानकार हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, जिनके साथ हम पढ़े, जो हमारे साथ रहते हैं, आज भी रहते हैं। हम दिल्ली के अंदर जन कितने ब्राह्मण एडवोकेटों के साथ आना जाना है, सारे ब्राह्मण एडवोकेट कहते हैं कि भारत का संविधान पढ़ा है उन्होंने, कि भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। और उस संविधान को जो निर्मात्री सभा ने बनाया था, उसके सभापति जो थे, उसके जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। 6 लोग भी, उन्होंने कोई योगदान नहीं था। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में मेहनत करके संविधान को बनाने का काम किया। तो ये क्या जानते नहीं है बाबा साहब खूब संविधान को? नहीं पढ़ा नहीं इन्होंने? खूब अच्छे तरह जानते हैं। और सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं होते जैसा ये अनिल मिश्रा है। हम तो चाहते हैं आरक्षण आज खत्म हो जाए। ये आय के जितने साधन तुमने कर रखे हैं वो सामाजिक अनुपात का मतलब है कि जनसंख्या के अनुपात में वितरण होना चाहिए। आरक्षण खत्म कर दो। एक व्यक्ति पे कह के 1000 बीघा जमीन है, किसी पे कॉलेज है, किसी पे स्कूल है, किसी पेट्रोल पंप है, किसी पे गैस एजेंसी है, किसी पे हॉस्पिटल है, किसी पे नर्सिंग होम है। भैया बटेगा सौदा। भारत का जितना तुमने ले रखा है ना 90%, जितना 90% आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा है ना, सब कुछ बटेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के पद बटेंगे, IAS IPS जजेस सब पद बटेंगे, मंत्री इनके। और ये जो आप जो बैक एंट्री से जो IAS बना रहे हो, हाँ, ये सब बटेंगे। तो देश में जितने भी आय के साधन हैं जनसंख्या के अनुपात में, जिनकी जितनी जनसंख्या, जैसे OBC 52% है तो 52% पद जो OBC को दिए जाएंगे और 27% ST को दिया जाएगा, SC को दिया जाएगा, बाकी का 2-3% ST को दिया जाएगा, मुस्लिमों को दिया जाएगा। भैया सबको बटेगा। तुम सोच रहे मुस्लिमों को ना, मुस्लिमों का भी हिस्सा दिया जाएगा। ये जो ताकत जो मिल रही है, ये जो ब्राह्मण है ना, ये देश में सत्ता पे बैठा हुआ है इस समय। सभी जितनी संवैधानिक पद हैं उन पर बैठा हुआ है। देश की 90% प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में बनाए हुए हैं। तो इसे डर है कि OBC 52%,
SC ST और मुस्लिम और माइनॉरिटी ये कहीं जाग गया तो हमें तो ये पीट पीट के भगा देगा। हम क्या % लोग हैं बताइए। तो इन्हें इस बात का डर है कि इन्हें यदि हमने ऑब्जेक्शन नहीं करा, लोगों को नहीं भड़काया तो हमसे छीन लेंगे सारे। हम अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस दिन 52% OBC को, SC को, ST को, माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम को जिस दिन समझ में आ गया, आप लोगों से सारा कुछ छीन लिया जाएगा। 3% ब्राह्मणों को जो आप कब्जे में करे हुए हैं, जो एक मैं ये कह रहा हूँ देश के अंदर जो बुरा हाल कर रखा है आपने, आपका सब कुछ आपसे ले लिया जाएगा और आप जहाँ से आए हैं ना वहाँ भगा दिया जाएगा।